हेलो स्टूडेंट्स। तो सेशन 2022 और 23 के लिए जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है सिलेबस के रिगार्डिंग फॉर क्लास 10 आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से हमारे सिलेबस में इस सेशन के लिए हमें पढ़नी है और कौन सी डिलीट करनी है। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो सब डिलीटेड पोर्शन। तो अगर चैप्टर 1 की बात करें, फर्स्ट चैप्टर में से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कट हो चुका है। सो दैट मीन्स एक आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है। मतलब आपको किन्हीं कोई भी दो नंबर्स का HCF ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सॉल्व द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप HCF सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एक इसी चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.4 भी डिलीटेड है, जिसमें हमें रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। देन चैप्टर 2 की बात करें, अगर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, तो इस चैप्टर में डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये डिलीटेड है। सो कहने का मतलब ये है चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दो पॉलिनोमियल्स की डिवीजन होती है वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज आपकी 2.3 पूरी तरह से डिलीट हो जाती है, क्योंकि पूरी 2.3 एक्सरसाइज में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और एक एक्सरसाइज 2.4 इसमें भी डिवीजन ऑफ जो टू पॉलिनोमियल्स है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज ऑफिशियली हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। तो रह क्या जाता है, एक 2.1 और एक 2.2। मतलब सिंपल क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पुट किए जा सकते हैं, लाइक अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे करके, है ना। देन चैप्टर नंबर अगर 3 की बात करें, चैप्टर 3, तो इसमें से ग्राफ डिलीटेड है। और एक जो थी ना एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हमें क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, लाइक 1/x माइनस वाई को a मान लिया, 1/x प्लस वाई को b मान लिया। अगर आपने ये एक्सरसाइज की है तो आपको याद होगा ये सब डिलीटेड है। मतलब इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो हमसे अब 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और एक ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे। हमने दो मेथड किए थे ना, अलजेब्रिकल और ग्राफिकल। तो ग्राफिकल वाला मेथड जो है वो इस साल के लिए डिलीटेड है। सिर्फ अलजेब्रिक मेथड ही करना है सॉल्व करने का, और उसमें से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये डिलीट हो चुका है। सिर्फ दो मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। अब ये मत समझना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे कोई पूरी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आपको कहीं पे एक दो क्वेश्चंस नज़र आए जिसमें लिखा हो कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मत करना कि वो क्वेश्चन को छोड़ देना, वो क्वेश्चन करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें, तो इसमें से जो एक्सरसाइज 4.3 है इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम 4.2 में भी हैं, तो अब यहाँ पे सीबीएसई ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है कि कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ना है। कि 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी लेकिन 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 4 को पूरा ही पढ़िए, उसमें से कुछ मत छोड़िए, क्योंकि इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको केस स्टडीज़ में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो भले ही एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ऑनवर्ड्स ना वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं वो सब डिलीटेड हैं, लेकिन फिर भी आप उनको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। और एक इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीटेड है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो फैक्टराइजेशन है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीटेड है इस साल के लिए। देन चैप्टर 5 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरे का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। चैप्टर 6 की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 डिलीट हो चुकी है। कहने का मतलब है कि जिस एक्सरसाइज में एरिया थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो डिलीट है। एरिया थ्योरम और पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब जिस एक्सरसाइज में एरिया, लाइक हमने
सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी साइड्स की रेशियो सेम है, दैट्स इट। एक कॉन्सेप्ट होता है दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशियो उनकी साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया थ्योरम, जो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 में आती है। 6.5 में पीजीटी आती है, 6.4 में एरिया थ्योरम है। ये दोनों एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। इसके अलावा जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे साइड्स की रेशियो बनाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। देन चैप्टर 7 की अगर बात की जाए, चैप्टर 7 तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक डिलीटेड है और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे एक्सरसाइज है 7.3 कि आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स देके एरिया नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक डिस्टेंस फार्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन इसके बाद है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको 90 माइनस थीटा वाले जो फार्मूलाज हैं वो सब डिलीटेड है और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज है 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम 9, दो एंगल जिनका सम 90 होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 हमें डिलीट कर देनी है। चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 के साथ ही लिंक करता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो 90 माइनस थीटा ऑलरेडी जो चैप्टर 8 में से डिलीट हो चुके हैं फार्मूलाज। तो यही फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपने नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी चैप्टर नंबर 10 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये आपने सारे का सारा चैप्टर ही करना है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, इस साल कंस्ट्रक्शन फुल डिलीट है, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस साल के लिए बहुत इजी कर दिया है सीबीएसई ने, पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन वाला जो टॉपिक है वो सारा ही डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें, चैप्टर नंबर 12 तो इसमें 3 एक्सरसाइज हैं और हमारे सिलेबस में सिर्फ 12.2 है जिसमें एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, बस ये चीज़ें पूछी जाएंगी। 12.1 में सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है। 12.3 में कंबाइंड फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो भी इस साल के लिए डिलीटेड है। तो ऑफिशियली सिर्फ 12.2 का ही नोटिस आया है इस साल के लिए। देन चैप्टर नंबर 13, और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और जो सबसे अच्छा इसमें टॉपिक था और सबसे इम्पॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अदर। कि जैसे मान लो एक सिलेंडर में, एक सिलेंड्रिकल जग है उसमें पानी है, वाटर को आपने छोटे छोटे ग्लासेस में ट्रांसफ़र किया तो बताओ कितने ग्लास फिल हो जाएंगे उस वाटर से। तो ये वाले क्वेश्चंस डिलीट हो गए। और फ्रस्टम ऑफ कोन तो पिछले साल से ही डिलीटेड चलता आ रहा है, तो इस साल के लिए भी डिलीट है। तो कहने का मतलब है आपके सिलेबस में जो करने वाली एक्सरसाइज है दैट इज़ 13.1 एंड 13.2 ओनली। सॉरी, मैंने यहाँ पे डिलीट पोर्शन लिखना था, मैं करने वाला पोर्शन लिखते जा रहा हूँ। 12 चैप्टर में से जो डिलीट है दैट इज़ एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.3। 12.2 करनी है, ये मैं वो लिख रहा हूँ जो डिलीटेड है, इस सब में मैंने वो लिखा है जो डिलीटेड है। और इसमें से एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 ये डिलीटेड है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और फ्रस्टम ऑफ कोन का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। देन चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करें, इसमें से एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओजिव, लेस देन ओजिव, मोर देन ओजिव। तो ये सब इस साल के लिए डिलीटेड है। और चैप्टर नंबर 15 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। सो आई होप दिस सिलेबस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।